ग्रीटिंग्स आभार एवरीबॉडी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जंकी टॉक्स पे प्रदीप के साथ मेरे पार्टनर इन क्राइम, वी वेलकम यू ऑल हियर टुडे बैक अगेन फॉर अनदर नॉमिनी फॉर अनदर नारी शक्ति। आज हम बात करेंगे मिस नवीना गल्लापल्ली की, लेकिन उससे पहले बात करने से पहले बिना जनकी टॉक्स की थोड़ी सी अपडेट दिए हम कैसे शुरू कर सकते हैं, राइट? सो वी ऑल नो जनकी टॉक्स, आई एम श्योर पीपल हु आर फॉलोइंग, हु आर वाचिंग। बहुत हम्बली और ग्रेटिट्यूड के साथ में और प्रदीप बहुत आभार प्रकट करते हैं फॉर एवरीबडी हु इज कम फॉरवर्ड, एंगेज्ड एंड दे आर ट्राइंग टू एम्पावर this whole drive. Janki Skill Centers is what we really want in action in the movement. और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और हमें सहयोग मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। एसोचैम हमारे साथ जुड़ा है, CCRT जुड़ा है, कम टू थिंक ऑफ इट DD न्यूज भी जुड़ा है, कम टू थिंक ऑफ इट को ने हमें सपोर्ट दिया है। हमारे जो वेन्यू पार्टनर्स हैं वो इन इटसेल्फ एजुकेशन के प्रतिबिंब हैं। सो GL बजाज इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट जो है वो हमारा वेन्यू है नोएडा में। 1 मई को आप और हम समक्ष होंगे एंड प्रदीप और मैं बहुत बहुत उत्सुक हैं आप सबसे मिलने के लिए, आपको होस्ट करने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नॉमिनी के साथ। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा गाइस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेनेवर यू वॉच दिस, ऑलराइट? सो वी हैव दिस यंग गर्ल, हर नेम इज मिस नवीना गल्लापल्ली। और नवीना गल्लापल्ली बेसिकली एक young ladki who is a digital marketer by profession. She is an avid YouTuber. She is also into philanthropy. She's doing a lot of good work and is associated with a lot of other houses and engagements. So we move on to Navina Gallapalli. How are you, Navina? Hi everyone. Hi Amna ma'am. Hi Pradeep sir. I'm बहुत अच्छी हूँ मैं and it's very good. बहुत अच्छा लगा इंट्रो सुन के and yeah, it's going good. ग्रेट। तो नवीना, अच्छा बिफोर हम नवीना को ये सवाल करें, प्रदीप जी मैं आपको भी बताना चाहूंगी, मैं नवीना से जो लोग देख रहे हैं, नवीना को मैं आज से कुछ 2 साल पहले मिली लॉकडाउन के दौरान। और नवीना और मैंने बहुत काम किया कोविड के दौरान, पैंडेमिक में। और माइनस एक्सपेक्टेशंस जो हमने काम किया, आई थिंक उसका हाइंडसाइट में रिवॉर्ड है आज के नवीना आप यहाँ बैठी हैं और इतनी बड़ी बड़ी डिग्निटरीज हैं और स्कॉलर्स हैं और जो लोग आए हैं, इतने मतलब सूक्ष्म लोग इस फोरम पर हैं। तो it is definitely a matter of pride for me also, and to have you here today. So loads of congratulations in the first place. I'm proud of you to say that. Moving forward, tell us a little about you and our audiences. उनको बताइए अपने बारे में। So I'm a digital marketer and I'm an engineer, but I'm an engineer by academics, but digital marketer by profession. And then I work. फिर बाद में मैं graphic designing भी करती हूँ. I'm a content creator as well. So this is a short, this is what I do, and yeah, this is all. राइट। सो अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए नवीना कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कौन सी फील्ड से है? मतलब शुरू से यू बीन इनटू IT और हाउ इट हैज बीन? So I have डिप्लोमा में I was a computer engineer. Then computer engineering में मैंने एडमिशन लिया था. फिर बाद में engineering के दौरान I work I took an admission in MIT Academy of Engineering. वहाँ पे मैंने IT stream में थी. And then I graduated through that. Yeah. Okay. So नवीना, चेंज मेकर मैंने सुना है कि ये भी बुलाया जाता है आपको। सो जो जनता मेरी नहीं जानती है या जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बताते हैं कि जो यूथ है आज का हमारा, वो क्यों इतना स्पेशल है या क्यों हम चाहते हैं कि वो मेंटल पर आए। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो यूथ जो है वो प्रूडेंट नहीं होता, वो फोकस्ड होता है और एंथुसियाज्म से वो काम करना जानता है, बिकॉज वो चेंज लाने के लिए बहुत अग्रसर होता है, जैसे जनकी पर हम कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पर, बिकॉज यूथ की कोई एज नहीं होती, राइट? सो कम टू थिंक ऑफ इट, नवीना एज अ चेंज मेकर, जब आप शी राइज नारी शक्ति सम्मान के बारे में या जनकी के बारे में, द गिफ्टेड यू के बारे में सुनते हो तो आपको क्या ख्याल आता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? So She Rise Janki Awards,
it's a very good initiative actually, क्योंकि you know people like to hear stories, क्योंकि stories से लोग बहुत connect होते हैं, and when it comes to women empowerment, you know, you need such inspiring stories to, you know, to just connect and to क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कहीं ना कहीं वो स्टोरी चाहिए होती है इंस्पिरेशन लेने के लिए, क्योंकि वो इंसान कर सकता तो मैं क्यों नहीं, बिकॉज कहीं ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंदिरा नूई, शी इज माय वेरी शी इज माय रोल मॉडल, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उनका वो भी मतलब एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आई है, अच्छे से उन्होंने भी उनका एजुकेशन भी हुआ है, बट उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो वो जो यहाँ से लेके मतलब अभी जिस लेवल पर है, इट्स कमेंडेबल, इट्स इनक्रेडिबल। तो वो चीज कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन, वो स्टोरीज जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले बोला कि वो इंसान कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना। तो इसके लिए दिस इनिशिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जानने के लिए कि देयर आर सो मेनी वुमेन मेकिंग देयर लाइफ इम्पैक्ट, जिससे उनके लाइफ में वो ऐसा कुछ कर रही है जिससे बाकी लोगों के, नॉट ओनली उनके सराउंडिंग में, बट दूसरे लोग जो लोग उनको देखते हैं, लाइक ऑनलाइन हो, उनके मतलब उनके स्टोरीज के थ्रू लोगों को इंस्पायर करना, इट्स वेरी बिग थिंग। या दैट्स व्हाई इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। करेक्ट। सो सिंस इंदिरा नूई की बात की आपने, तो मतलब मैं विदाउट touching, because obviously she is seen as what she is, so they say that, I remember one of her amazing captions that she said, no what do you call it, no economy really is complete without tapping into the woman's potential or the woman's power of the country, come to think of it. So decades and decades and decades, we've been saying that women rights and equal rights and the feminist movement, हम बहुत सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन yes, you said correctively कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन feather in the hat, मुझे लगता है जो होता है, या कैप जो मेटाफर है, वो यही है कि अगर उसको ट्विस्ट करें हम थोड़ा सा, और हम कहें कि शी राइज वी राइज क्यों कहलाता है, वो इसीलिए कहलाता है, नारी शक्ति क्यों सशक्त और हो सकती है, और किस तरह हो सकती है, वो तब हो सकती है जब आप हाथ से हाथ में लाकर साथ चलते हैं। जैसे हमारी जो टीम है आत्मनिर्भर भारत लर्निंग की जो टीम है, और जो लोग, बहुत से लोग जुड़े हैं जो अपने अपने लेवल पर इस इनिशिएटिव को, इस ड्राइव को बहुत प्रगतिशील तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं, उनको बिना टच करते हुए ऑब्वियसली मैं ये आगे नहीं ले जा सकती थी, लेकिन ये डेफिनेटली कहना गलत नहीं होगा कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। लेकिन क्या ये इतना इजी होता है? प्रदीप, आपसे जानना चाहूंगी, एंड देन आई वांट, आप पहले थोड़ा सा जस्ट गिव मी योर माइंड, आप बिलीव करते हैं दैट विदाउट टैपिंग इनटू द वुमेन्स पोटेंशियल वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड एंड वी कैन नॉट सक्सीड? सबसे पहली चीज तो थैंक्स नवीना, जो आपने ये बोला वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, बिकॉज वही इंस्पिरेशन है, राइट। वो जो कोट है ना कि the first person can do, why not second, and if second can do, why not third, there is a chain। उसको हमें, और ये ड्राइव जो है, हम जन की टॉक्स कहें या जल की स्पेस सेंटर कहें, या चाहे सी राइज कहें, ब्रेक द वाइस करें, या आत्मनिर्भर भारत की बात करें, कहीं ना कहीं सारी चीजें यही कह रही है कि हमें लोगों को अपलिफ्ट करना। और लोगों की अपलिफ्ट करने की जब हम बात कर रहे हैं, तो 50% आर द वुमेन। आज हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में भी ये चीज कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन। तो आप जो सोच रहे हैं कि हमें अपलिफ्ट करना है, तो तैयारी तो वहां से भी करनी पड़ेगी ना। अगर आपने मैन को कर भी लिया तो 50% ही हुआ, और किसी भी इकोनॉमी में 50% कुछ नहीं होता है। तो इकोनॉमी तो ग्रॉस, अगर इकोनॉमी तो ग्रॉसली अगर मैं बोलूँ कि आपको अपलिफ्ट करनी, तो वुमेन को साथ चाहिए। अच्छी बात यह है जो नवीना ने जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रही थी, हर जर्नी एंड ऑल, देखिए जो हम इंस्पिरेशन लेते हैं ना, वो हम इंस्पिरेशन ओल्डर और ओल्डीज से नहीं लेते, कई बार हम इंस्पिरेशन यंगस्टर से भी लेते हैं। कोविड वाज द टाइम वेयर आमना जी वाज टेलिंग कि कोविड के दौरान में नवीना से मिली और नवीना ने आमना का सपोर्ट किया। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे यंगस्टर्स बोले कि अब तो कुछ होगा नहीं, व्हाट वी कैन डू, अब तो कुछ होगा नहीं, पढ़ाई होगी, स्कूल जाना नहीं है, कॉलेज जाना नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। और वही एक नवीना है, she is actually connecting to the people, connected to the people, those who are into her particular domain, that is for design thinking and design learning, and of course conceptualizing the design,
going across those things, thinking out of the box. और तब कहीं जाके मतलब it's not only that she is present in Instagram, she is present on YouTube, but कहीं ना कहीं वो सोच के उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के बाद लोगों को वो मैसेज कन्वे करने के लिए स्टोरी टेलिंग का जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं वो अपने अंदर आस्वादित करके तब वो एक्सप्लेन कर रही है. सो जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो इसी तरीके से आएगा ना. आप स्टोरी बिल्डअप करेंगे तो स्टोरी तो किसी को बतानी भी तो पड़ेगी. So that is what commendable to see that Navina is working on that. Over to Amna ji for taking up from here. तो करेक्ट प्रदीप के पर्सपेक्टिव है, माइंडसेट है कि कितना सकारात्मक है, वो बहुत मैटर करता है. कई लोग टूट जाते हैं, कई लोग छूट जाते हैं, लेकिन जो बढ़ते रहते हैं वो आगे चलते रहते हैं. और कोशिश आई थिंक यही रहती है ऑलमोस्ट, आई थिंक सबकी, बट सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं. सो नवीना, आई थिंक यू, आई कैन से दिस दैट यू नो, महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं या हम उदाहरण देते हैं तो आप उसमें इसलिए फिट बैठती हैं बिकॉज आपने माइनस एक्सपेक्टेशंस जो लोगों के लिए काम किया है, जो हेल्प किया है, वो इन इट सेल्फ कमेंडेबल है. आपको उसके लिए कोई सर्टिफिकेट या कोई वो नहीं मिलता है ऑब्वियसली, बट देन आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो द काइंड ऑफ लव यू गेट, द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स यू अर्न फ्रॉम पीपल. एंड यस, in the progressive journey, जिस तरह से आपको लोग, आपको opportunities और doorways आपके खुलते हैं, वो unbelievable. And I think from here you're going to start that and you're going to see. तो नवीना, थोड़ी सी हम बात करेंगे about your take on gender equality, right? Because that is what we want to know and understand as to what the youth really thinks about it. आपको क्या लगता है that ये जो bias है जिसके बारे में हम कह रहे हैं, break the bias, ये in itself मेरा ये मानना है, और ये मैंने इससे पहले सेशन में यूज नहीं किया है, but it's always guided. So मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी because you are the voice of today and many youngsters who are watching, guys, do comment, okay, whenever you watch this, or if you connect with us, let us know what you think about it. कि क्या actually में ये जो bias है, ये in itself एक notion word already bias नहीं है कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि this is it, okay, let's break it. ये है ही क्यों in the first place, नवीना? What is your thought? So first thing that I want to say is जब मैं अभी तक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला है, बट मेरे हिसाब से मतलब मैंने तो कहीं ना, आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे कहीं कम मतलब मुझे एज कम्पेयर टू गाइज मुझे थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है उस केस में. बट जब मैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है, जैसे मैंने इंदिरा नूई के बारे में बात किया, जो शार्क टैंक में एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उनका भी मैंने एक टेड टॉक सुना था, सॉरी जोश टॉक सुना था. वहां पे भी ना आई गॉट टू नो दैट कि उनके यहाँ मतलब जब when you go to higher position, sometimes there is some उनके लिए, उनके वहां पे थोड़ा बहुत inequality दिखा, मतलब उनको फील हुआ, मतलब कि वो ऐसा होता है. तो that's the thing. But I think अभी जो जनरेशन है, जो Gen Z जनरेशन है, जो this one, I think वो ऐसा नहीं देखती. First thing is what your skill set. आप अगर if you are bringing something to the table, then you are मतलब आप उसको वो चांस देते हैं, ऐसा नहीं है. तो आई थिंक अभी वो जो पहले जो था कि जेंडर बायस, वो अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है. एंड बात करें दूसरे, जैसे पहले प्रदीप सर बोल रहे थे कि 50% का जो ये है, तो उसके बारे में एक छोटा एग्जांपल देना चाहती हूँ. जैसे कि मतलब वो मैंने जो चीजें मेरे आसपास जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो मैंने घर में हो या फिर मेरे नेबरहुड में जो भी मैंने चीजें ऑब्जर्व की अभी तक, तो उसे देख के मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी. लेट्स से एक लड़की है, ठीक है, उनका अच्छा स्कूलिंग हुआ है, कॉलेज हुआ है, अच्छा हुआ है, एंड देन शी गेट्स मैरिड एंड उनका लाइफ चले जाता है, उनका लाइफ इट इज फिनिश्ड. मतलब फिनिश लाइक वो बोलते हैं कि ओके इट्स कंप्लीट. बट देन इज अनदर वुमन जो एजुकेशन होता है उनका अच्छा होता है, एंड देन शी वर्क. ओके, सो कहीं ना कहीं वो खुद को इंडिपेंडेंट बना रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट,
उनको मिल रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सो इम्पोर्टेंट फॉर not only women but in general people as well, which has so much like importance. Okay, financial independence is important. Then next thing, education हुआ, फिर वो बाहर जाती है, काम करती है. तो काम करने से एक कैसा होता है कि एक लड़की जो है घर का भी काम संभालती है और बाहर का भी काम संभालती है. अगर वो बाहर जाती है तो बाकी सारी चीजें, बाकी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती है. ठीक है, अगर वो बाहर जाती है तो घर का काम जैसे कि क्लीन हाउस होल्ड चोर जैसे क्लीनिंग करना हो गया, बाकी के घर के काम जैसे खाना बनाना हो गया, तो हाउस हेल्प वो रख सकती है. ठीक है, तो वहां से एक इनकम सोर्स, बाकी लोगों को एक थोड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी खुल गई. और अगर लेट से वो लड़की मैरिड है, ठीक है, एंड देन मैरिड होने के बाद ऑफ कोर्स देयर विल बी अ किड. ठीक है, अभी लेट से एक सिचुएशन है जहाँ पे उनके हस्बैंड वो मतलब लड़की इन लॉज के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उनके हस्बैंड लेट से अगर वो मुंबई में है तो उनके क्या कहते हैं करियर की वजह से उनको चेन्नई में रहना पड़ता है. तो उसमें देन वो बोथ आर वर्किंग, तो उसमें किड का ध्यान कौन रखेगा? तो उसमें नैनी एक वो एक क्या कहते हैं, उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली कि देयर इज अगर एक लड़की काम करती है तो ना कि सिर्फ वो खुद को इंडिपेंडेंट बना रही है, खुद मतलब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो भी है, बट बाकी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो रहे हैं. तो दैट्स व्हाई वुमेन एम्पावरमेंट इज इम्पोर्टेंट. एंड या दिस इज व्हाट आई थिंक, या. Amna ji, you're on mute. Yeah. Oh, I thought because there was some kind of sound. Okay, so I'll take a cue from Navina and I'll come to you, Pradeep ji. Well said, Navina, that yes, a woman, if she is empowered enough, financial literacy hai, emotional literacy hai, so upgradation hai, so she can keep the helps and she can make her life a little better, and for the people around her as well. The environment obviously gets better. But Pradeep ji, this whole thing about gender, inequality resulting into this whole head of, as we were discussing, that even men today are working, they are helping, they are contributing, right? So gender inequality with unequal opportunities, how do we justify that? See, if you really term it inequality as kind of opportunity, तो उसकी टर्मिनोलॉजी सिर्फ सिंपल सी है कि सपोज एक्स ने जितनी पढ़ाई की है, ठीक है, एंड वाई ने जितनी पढ़ाई की है, एंड वंस एक्स एंड वाई बोथ आर सिटिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम और इंटरव्यू, और सबको दोनों को बराबर में मौका देना की जरूरत है. सबसे पहली चीज तो मौके देने की. कहीं ना कहीं वो होता क्या है कि पढ़ाई तो है, पढ़ाई एक्स और वाई की बराबर है, मौका दोनों को बराबर नहीं दिया जाता. विद इन द जॉब भी ऐसे ही है. विद इन द जॉब भी अगर नवीना काम कर रही है एंड प्रदीप काम कर रहे हैं, तो प्रदीप को काम ज्यादा दिया जाएगा, नवीना को काम कम दिया. वो जो इनइक्वालिटी है उसको एड्रेस करने की इन हाउस, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस, इस चीज को एड्रेस बड़ी मेटिकुलसली तरीके से करना पड़ेगा कि हम भी जहां कहीं भी काम करें, जो कोई भी डाउन द लाइन हमारे है और जो कोई अप द लाइन भी है, वो भी ये सोचे कि कहीं मेरे काम से या मेरे काम के डेजिग्नेशन से या मेरे क्या बोलते हैं वर्क डिस्ट्रीब्यूशन से इनइक्वालिटी की सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि वो बहुत मेटिकुलसली इट स्टार्ट इन इनिशियल फॉर्मेट की बहुत छोटे से शुरू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना बढ़ जाता है, उसके कारण फिर अदरवाइज सिचुएशंस भी खड़ी होती हैं ऑफिस में भी, और अक्रॉस इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होता है. कहीं हायरिंग इतनी आसान चीज पहले ही नहीं है. एक काबिल आदमी की हायरिंग करना इट्स ऑलवेज ए डिफिकल्ट वर्क, और इनइक्वालिटी के कारण वो अगर छोड़ के जाता है तो अगेन देयर इज अ बर्डन फॉर यू. वैसे भी एक देयर इज ए नॉर्म दैट ओके, लड़की अगर रखी गई थी तो हम लड़की ही रखेंगे. वो भी एक चैलेंज है कि सपोज उस पर्टिकुलर पोस्ट पे स्पेसिफिक आइदर द गर्ल और द लेडी वाज वर्किंग, तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी एक चैलेंज होता है कि नहीं अब फिर से लड़की ही रखनी, या वहां जो वो काम कर रहा था उस क्वालिफिकेशन का उसी को रखना है. तो अब जहां हम टारगेट कर रहे होते हैं, हम वर्क पे नहीं टारगेट कर रहे होते हैं, हम कुछ और टारगेट करना है, हम जेंडर पे टारगेट करने जाते हैं, ठीक है, हम क्वालिफिकेशन पे टारगेट करने जाते हैं विद इन द वर्क
स्पेस। जब विद इन द वर्क स्पेस हम इन दोनों चीजों को टारगेट करने लगते हैं तो इनइक्वालिटी तो आएगी। इसी चीज को एड्रेस करना पड़ता है हमेशा, ऑलवेज। ट्रू। एंड ये जरूरी था हमारी ऑडियंसेस के लिए और लोगों के लिए भी अंडरस्टैंड करना कि हम वी आर नॉट टॉकिंग और वी आर नॉट जस्ट सेइंग, बिकॉज कुछ लोगों के जैसे कमेंट्स आते हैं, पीपल वांट टू नो मोर अबाउट and they want to understand as to what really Janki will do. What is it that we are trying to break here? So there was this comment that I received. That is why I wanted to make it very clear. Sir, I think you get your answer. That the whole idea here on this platform is to really talk about in the first place breaking the notion, like changing the mindset, and that's about it. And like Pradeep said correctly, that hit the nail right. That's about it. जो best है, attested है, उसको उसका share और हक मिलना चाहिए, whether it's a man or a woman. What does gender has to do with it in the first place? We don't get that, right? But then ये भी एक fact है कि ये हम पुरुष समाज, and as a woman I feel it's very important for us to understand there are certain values and certain ways by which we need to go forward. You cannot run a drive which is anti your society, your people, because then you are basically on a very different track. Your motto, your agenda is like lad sakti hu, such. We are saying you need to be shashakt. We are saying you need to be complete in yourself, and that's where it is. So Navina, coming back to you, this is important for our audiences. Pradeep and I had to talk a little in between. So अच्छा Navina, आप ये बताओ कि एज अ यूट्यूबर आपने और लोगों के साथ भी काम किया है, आप अपने व्लॉग्स भी करते हो और सब कुछ करते हो, तो आपको क्या लगता है हाउ डज सोशल मीडिया आल्सो प्ले अ रोल इन प्रोजेक्टिंग women in a certain way? Social media में of course like when it comes to girls, वो थोड़ा kind of अलग मतलब डिपेंड करता है कि कैसे हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं. लाइक व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया क्योंकि हेट प्यार भी बहुत ज्यादा आता है, बट हेट भी उतना ही ज्यादा आता है. कंटेंट क्रिएशन इज नॉट मतलब काइंड ऑफ डिफिकल्ट होता है थोड़ा बहुत. तो कहीं ना कहीं वो चीज है कि बट एक चीज है कि यहाँ पे अगर आप लोग अच्छा काम करते हैं बिकॉज वो दिखता है व्हेन इट कंटेंट सोशल मीडिया में. सो इट्स नॉट लाइक इफ यू वर्क हार्ड इनफ एंड अगर आप उसको एक अच्छे मतलब आप खुद को अच्छे से पोजीशन करके खुद को अच्छे से वो क्वालिटी और जैसे जो आप नीश पकड़ते हो वो उसमें अगर आप अच्छे से काम करते हो देन इट्स वो बहुत अच्छा आपको रिटर्न्स दे सकता है एंड यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट. जैसे कि प्राजक्ता कोहली हो गए एंड बाकी सारे यूट्यूबर्स भी है. या पर ये सिग्निफिकेंट चैलेंज नहीं है, मतलब स्टेटिस्टिकली अगर हम बात करें, बिकॉज अगर हम डेटा देखते हैं और अगर हम इफ यू गो अबाउट द वे एज यू सेड कि ट्रोल भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. वैसे जैसे प्रदीप ने बहुत करेक्ट कहा, एक सर्टेन वे से एक हमारा हेड है जो ऑपरेट कर रहा है कि ये ऐसे होना चाहिए या ऐसे है. कम टू थिंक ऑफ इट, सो वो जो what I'm trying to tell you, what I'm trying to really exchange and understand here is from you, because आप करते हो और आप देखते भी हो. तो जब ट्रोलिंग होता है, जब अप्रिसिएट है, तब तो even women are very happy. At Janaki, I want to bring this out also, that I am forced to take this example. Roots to Bloom, Pradeep, is what you are running, right? The organization. Right. So it itself says the foundation, if it is strong, you'll have the wings, you'll bloom, you'll soar high. What we are missing here is that when we talk about the trolling part, then women have a different ground. Here it, or talking about breaking the bias, for me personally, is that we talk about we rising, we talk about a better, situation, society, environment across. Social media in itself has a major role to play. People like you have a major role to play, come to think of it. Why? Because that is where the change starts happening. That is where people start receiving it in that way, because they are absorbing it, no? So आप जिस तरह से प्रोजेक्ट करते हो, अब रील्स का एग्जांपल है, आप लोग आई एम श्योर बहुत सारे लोग एक्टिवली देखते भी हैं, वॉच भी करते हैं. There's too much of monetization, or obviously the commercial aspect that plays, but
how effectively are we keeping the data in score, in place, and saying, you know what, we are still trying to balance out the opportunities that women need and deserve. वो जो ट्रोलिंग वाला एस्पेक्ट है आपका, जो आपने कहा, मैं उससे उसको कनेक्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए भी तो आई थिंक एज वुमेन वी आल्सो नीड टू कीप अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड कि अगर आप कुछ कर रहे हो जो ऑब्वियसली नहीं एक्टिविटी है, बिकॉज it is still a developing country, right? We are not in a developing state. So we have to understand and we have to go by the laws. जैसे हम laws break नहीं करते हैं, तो similarly उसी तरह से हमें अपने गिफ्ट्स को भी अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए. सो वहां मैं जानना चाहिए, सोशल मीडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है ना, दैट इज आई टॉक अबाउट दैट. कि जो लोग ये वॉच कर रहे हैं, ये लोग जब भी देखेंगे, वो आई वुड अर्ज देम टू वॉच और अदर एपिसोड्स आल्सो जो प्रदीप और मैंने कांटेक्ट किए हैं हमारी टीम के सपोर्ट सहयोग के साथ. आप उसमें देख पाएंगे कि जो स्कॉलर्स भी आए हैं उन्होंने भी यही बात रखी है कि जो अटेस्टेड है बेसिकली, वो उसको उसका अपॉर्चुनिटी और उसका शेयर मिलना चाहिए, चाहे अप्रिसिएशन हो चाहे ट्रोलिंग हो, वो दोनों को फिर इक्वल अमाउंट में मिलना चाहिए. Yes, Navina, I would like to actually what Anna ji was saying, of course. Just to add on that, suppose देखिए, trolling is a part of a social media where we all are. Either you are on FB or you are on Twitter or you are on any of the other platform in other ways. ठीक है. Trolling in the sense it is either a kind of acceptance of the negligence. Okay. Acceptance towards you or the negligence or avoiding to you. Okay. How basically what all those tools a person can actually enable in his or her social media handles and of course the pages, so that वो trolling को शायद कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सके. Please let us know. Secondly, अगर ऐसा होता है आपके साथ जैसे हुआ या कभी किसी के साथ हुआ, तो कैसे उसको एड्रेस करना चाहिए as if your view. So first thing is trolling जो होता है, मतलब वो obviously वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अमाउंट में होता है. And when it comes to girls, तो कहीं ना कहीं वो लगता है कहीं ना कहीं, मतलब दिल पे कि अरे यार ये ऐसा क्यों हुआ. So वो कहीं ना कहीं if you are in content creation journey and आप खुद को putting out तो फिर कहीं ना कहीं you have to be little thick skin, तो कि वो ट्रोल्स को सहन कर सके. एंड बाकी अगर वो चीज एक्सट्रीम हो रहा है तो कहीं ना कहीं वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए. इधर मोस्ट ऑफ द पीपल दे इग्नोर इट कि यार मतलब पंगे क्यों लेना, क्यों, बिकॉज अगर एक चीज बोल रहे तो फिर देन इट पाइल अप क्योंकि कुछ ट्रोल्स ऐसे होते हैं कि देर बिन बात के लाइक दे जस्ट कैसे उसको नीचे खींचने के लिए लोग ऐसे बोलते हैं. बट अदर देन दैट अगर वो एक्सट्रीमली हो रहा है तो फिर देन वी हैव टू देयर आर सो मेनी, मतलब जब आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो एक ऑप्शन रहता है अपलोड करते वक्त कि ब्लॉक इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करके, तो वो वैसे वो फिल्टर आउट हो जाता है. So that's one way you can do. And बाकी तो when it comes to content creation, if like of course there is अच्छे भी comments आएंगे, बुरे भी comments आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें as a content creator we have to be little strong कि like let's say there are constructive criticism as well, there are trolls as well, तो वो कहीं ना कहीं वो balance out करना हमें बहुत जरूरी होता है. This is what I really like, that you should have the ability to take, अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह उसको लेते हैं, so you'll improve, you'll improve. So अच्छा प्रदीप, आप और मैं थोड़ा सा, मेरे को ये अच्छा बताइए कि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जो है पॉसिबल हो पाता है when it comes to social media per se? Social media में of course this can be an inclusive environment. Why? Because आप जब कम्युनिटी वहां क्रिएट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रही है. आप कौन से लोगों को अपनी कम्युनिटी में डालते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने बायस्ड हो, कितने अनबायस्ड हैं. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अपने अपने सोशल हैंडल हैं, आप देखोगे यार, जो भी अपने सोशल हैंडल्स क्रिएट करता है, अपने पेजेस क्रिएट करता है, वो अक्रॉस द लेंथ ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको जुड़े. ठीक है. एंड देयर शुड नॉट बी एनी एजेंडा ऑन दैट. ठीक है. एक सिंबॉलिक एजेंडा रहे जो कि कॉमन एजेंडा हो, जिसमें सब लोग शायद कहीं फिट बैठ सके. और जब ऐसी चीजें रहती है कि सिंबॉलिक एजेंडा एंड कॉमन एजेंडा है, जिसमें अक्रॉस द लेंथ उत्तर भारत से भी आदमी आ सके, दक्षिण भारत से भी आदमी आ सके, लड़की भी रहे, लड़के भी रहे,
एज वैरायटी भी रहे। तो क्योंकि वो सोशल मीडिया ना जो जगह है, जो प्लेटफॉर्म है, वो एक के लिए नहीं है। We are addressing across the nations. It's not we are talking about only the state. It's not only we are talking about the country. We are talking about the complete world. And when we are talking about the complete world, हमें वो सेगमेंटेशन रख के रखना पड़ता है क्योंकि सबका साथ रहे। तो वो जो सबका साथ की जो थीम है वो सोशल मीडिया पे आ सकती है, बशर्ते है जो आपके टीम मेंबर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, जब उस पेज को क्रिएट कर रहे हो, ये चीज को सोचें। अब बात यह है बस कि बायस्ड होने से आपका शायद कहीं ना कहीं आप एक सेगमेंट या एक कम्युनिटी तो रख लेंगे, मान लिया मैंने, और वो कम्युनिटी आपको कुछ सपोर्ट भी कर रही होगी कुछ देर तक, लेकिन लॉन्ग रन में वो कम्युनिटी फिर कुछ चेंजेस होंगे और फिर आपको तो चेंज मेकर का काम ये होता है कि उसको कम्युनिटी रीड आउट करना आना चाहिए कि क्या कम्युनिटी है, क्या कम्युनिटी की सेगमेंटेशन है, किस कम्युनिटी को हम टारगेट कर रहे हैं, या हम किन किन लोगों को किस किस चीजों पे ज्यादा फोकस करके काम करेंगे तो शायद सब लोग हमारे पास आए। इस तरीके से इंक्लूसिविटी जो है ना वो सोशल मीडिया पे आ सकती है, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और हर बंदे और हर बंदी को करना पड़ेगा ये चीज। Rightly said, yeah. So again, your focus basically, और आप किस तरह से अपने एंडेवर्स में इन्वॉल्व होते हैं और किन किन लोगों के साथ बेसिकली करते हैं, एंगेज करते हैं, वो बहुत ऑफ कोर्स मायने रखता है, नो डाउट अबाउट इट। सो कमिंग बैक टू नवीना गल्लापल्ली, अच्छा हमें ये बताइए गल्लापल्ली, एक हमारा यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं स्ट्राइकिंग क्विकीज, ठीक है? तो इसके अंदर हम आपसे बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपके माइंड में जो भी फर्स्ट थॉट आता है, जो भी फर्स्ट आता है वर्ड, यू जस्ट हैव टू आंसर विदाउट थिंकिंग, टेकिंग मच टाइम। ओके, so ready? Yeah, ready. Okay, so Navina looks very excited. So just for the audiences guys, जिन्होंने अभी join किया है, please do like, subscribe, go back, watch Navina Gallapalli's journey, interview. She is one of our supporters. She's helping us create all the digital content that you see here in the form of social media promotion. She's helping us through. She's been working with me for practically 2 years now, working on various projects, etc. So the list is on. So अच्छा नवीना, आप अच्छा लग रहा था कल जब मेरी पिछले दिन आपसे बात हुई, आपने कहा मुझे बहुत ही आई फील वेरी ऑनर्ड, आई फील सो गुड दैट इतने अच्छे लोग और इतने बड़े लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं, आप शुरू कर रहे हो जर्नी, तो आप यू वेरी हम्बल्ड with the whole thing. So मैं सिर्फ ऑडियंस से ये कह रही हूँ कि support this girl, okay? Do like, share, subscribe, and you also have a YouTube channel? Yeah, I do have my YouTube channel. Yeah. We'll put the link in the description. Go click there and subscribe to her channel as well. And our और हमारे links, A and B के links you'll find in the description box. So नवीना स्ट्राइकिंग क्विकीज हमारे, अब हम शुरू करने वाले। मुझे से बताइए, चाय या कॉफी? Oh, of course, चाय। और अगर मैं बोलूं, आई डोंट नो वेदर वी कैन यूज दिस और नॉट, बट बुलेट शॉट या दूसरा शॉट? ओके, बुलेट शॉट्स। चलिए, दैट्स आल्सो नाइस। बुलेट ट्रेन्स भी ऑब्वियसली आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जय हो। अच्छा मुझे बताइए, हु इज योर फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान, सलमान खान? Oh, my favorite actor is actually a South Indian actor who is Prabhas. So I love him very much. Yeah. So he's the guy who was in Bahubali? Yeah, right. तो चेंज में करा तो ऑप्शंस ही तूने किक ऑफ कर दी एंड यू सेड प्रभास। अच्छा, बहुत आस है प्रभास में, वेरी नाइस। चलिए, गुड। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और एन इवनिंग पर्सन? आई एम मॉर्निंग पर्सन। Okay. And if I ask you that who is your inspiration? Oh, my inspiration is मैं बचपन में ना I still remember 2011 World Cup. मेरे MS धोनी मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। I still remember 2011 World Cup. Everyone, घर में सभी लोग टीवी के सामने बैठे हैं to just see MS धोनी's work. And जब वो 6 मारते हैं
and वो वर्ल्ड कप जीतता, everyone were like cheering and you know everyone was happy and I was observing all that thing and वहां से जो मुझे MS धोनी का वो जो you know ऑरा या फिर वो बोलते हैं ना कि like this is a guy you know जैसे, so that's why you know वहां से you know I started getting to know more about him, वो क्या करते हैं, कैसे है मतलब उनकी जर्नी कैसी रही, so I started you know knowing more about it, so that's how you know that's why you know he's very और उन्होंने कितना बहुत कुछ चीजें अचीव की है उनके प्रोफेशनल लाइफ में, so yeah that he is my one of inspiration of mine. Yeah. मैंने शॉट बोला था ये तो पूरा oh the love for धोनी जी is so big. Oh, so avid lover. All right. Yeah. So where does Navina see herself in another 5 years? Sorry? Where do you see yourself in another 5 years? मतलब मैंने अभी यहाँ तक तो सोचा नहीं है, but जो होगा अच्छा ही होगा. So yeah, I'm working towards it. There are some goals that I have set for myself, but जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी, जैसे जैसे गोल अचीव करूंगी, you will get to know about it. But you never know what will happen, you know, at the next moment. So live this moment and cherish this, you know, and अभी जियो, बाकी के बाद में, you know, like you will get to know it. Yeah. हाँ, वही अच्छी बात है. Nice, nice. So great, Navina. So this is where I'm going to end the striking quickie. And Pradeep ji, you want to say something? Add something? Yes, yes. Navina, how old you were when India won this second World Cup? How old? I was, it was 2011 years old. So I was observing that whole thing and I was like, you know, I was like, इतना प्यार, इतना कोई एक इंसान को कैसे मतलब कैसे इतना सब लोगों को इंस्पायर कर सकता है वो इंसान. So yeah, that's how, you know, I was very happy about it and वहां से मुझे उनको देख के मैं मतलब अगर एक भी मैच उनकी मिस नहीं करती मैं अभी. Yeah. You know how much years it took India to again take that second World Cup? Did you know when we won this first World Cup? कपिल देव जी ने वो वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद सचिन तेंदुलकर. Which year? Which I don't know that, but yeah, मतलब वो उन्होंने जीता था, but बहुत देर सालों बाद, you know, वो सचिन तेंदुलकर. Why I am asking this? I can relate, but please shed light, जी. Second सबको पता है, अपनी जनरेशन का सबको पता है, पीछे वालों को भूल जाओ, ठीक है? The first was won on 1983, लेकिन 2011 की एक खास बात आपको बता देता हूँ. 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि 2011 में एक छोटी सी स्टोरी है. Usually MS Dhoni is coming on 6th down, ठीक है? Batting order तो 6 down आते हैं. Because of the process या जैसे जैसे विकेट जा रही थी और जैसे जैसे रन का हमारा चेस था, MS Dhoni did he pad up his all the things, came out on 5th down, said I will go. Yeah. And there were certain people, those who were standing or those who were there, they said ये जीत के लेके आने वाला है. The moment he walked out from the pavilion to the ground, लोगों को पता लग गया था he is going to win. He's going to win, right? Yeah. तो वो upliftment, वो मतलब उनका जो upliftment, उन्होंने सिर्फ अपने आप को ऑर्डर में uplift नहीं किया था, कंट्री को uplift कर दिया था उस ऑर्डर के साथ. So it really is great to hear, listen and see MS Dhoni how it is, and very cool person. We are trying very hard to connect him for some of the reasons, but कभी न कभी शायद भ्रम हो जाए, कभी न कभी हम मिल जाए और बताएं कि किस तरीके से लोग आपको चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, वो तो सबको पता है of course, लेकिन there are several segments जो कि बहुत बेसब्री से चाहता है कि हम उस धोनी से पूछ सके. So thanks Navina for being here with us. I'm looking forward for this Janki Talks, of course, for our event that is Nari Shakti Samman Puraskar for all the women achievers, those who are actually working across the boundaries, over the boundaries, and of course during the COVID times they did a tremendous job. So just on that thank you note for all those ladies, we are doing this, trying to honor their credentials, what they are doing on, and focusing on more towards Janki skill centers post this particular event, of course. So thanks to all. लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जुड़े रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हमारी ये जो टीम, जो चाहे मैं आत्मा भारत लर्निंग टीम की बात करूं, चाहे वाई सेट आउट की बात करूं, चाहे आमना की पूरी टीम क्या बोलते हैं, आमना को जो सपोर्ट कर रही है नवीना की बात करूं, अदरवाइज आल्सो जो हमारे सपोर्टर्स
जो हमारे को इस प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पार्टनर जो बने हैं टू, इसी तरीके से एसोचैम और ऑल अदर organizations, institutions, those who are supporting to us. Please do support, do like, do share our channel, and thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me this opportunity, and I feel very honored to come on this platform and talk about it and share my journey and help you as well in this very big event. And thank you so much for for this talk, and I had a very good time. Thanks. I'm just closing. I'm not seeing here Amna because she might be busy on the call. So thank you to all our viewers. Okay, she is come. She is there. Yeah, thank you. Yeah. Amna, your closing note. Would you like to end? Would you like to listen your closing note? The network dropped and the screen went blank and I couldn't really understand what happened. But I'm sure you must have closed it. You must have done the needful. So no, I don't think I need to add anything. But I just say that thank you, Navina, for being here. Thank you for doing. Thank you for supporting Janaki. Thank you for supporting all of us here on board. And as I think Pradeep must have said everything, I don't need to add much. Do not miss the dose of this dynamic, exciting, engaging and empowering journey, and I shall see you the next time with Pradeep here again at Janaki. So guys, thank you so much. Thank you. Yeah. Bye.